स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ सके और किसी भी टाइप का आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सक्षम हो। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले ये बात बता दे कि हमारे पास एप्लीकेशन का आने वाला हर न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल होगा, उसमें इक्वेशन गिवन नहीं दिए जाएंगे, बट इक्वेशन बनाने के लिए जो कंडीशंस है वो न्यूमेरिकल में प्रेजेंट होगी। इसीलिए आपको हर टाइप का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप इक्वेशन को फॉर्म कर सके। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। The length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Find the length and the breadth. देखिए बच्चों, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन गिवन दे दी है न्यूमेरिकल में। और सेकेंड कंडीशन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाई 2। अब इससे कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे ये हम जानेंगे बच्चों। देखिए सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती है बच्चों, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको समझा सके कि हम किसे क्या डिनोट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना लिया। तो ये है बच्चों लेंथ जो लंबी है, तो इसे हम x से डिनोट कर रहे हैं। और ये है हमारी ब्रेथ, तो इसे हम y डिनोट कर देते हैं। बट रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है उसे भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये अगर x इतना डिस्टेंस अगर x सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी तो x सेंटीमीटर ही होगा, और अगर ये y सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे लिए y सेंटीमीटर में होगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने x से डिनोट कर दिया है लेंथ को और y से डिनोट कर दिया है ब्रेथ को। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर करना ज़रूरी रहेगा कि हम किसे क्या डिनोट कर रहे हैं, सभी कुछ हम असाइन करेंगे और उसी के बाद न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आप लोग बना पाओगे। देखिए शुरुआत ऐसे होगी, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी क्या लिया है बच्चों हमने, x सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ बी वो ली है हमने बच्चों y सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ आ चुके। इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें इस फर्स्ट कंडीशन को यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। और क्या है बच्चों फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी गई है, तो वो है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अब जिन्हें पेरीमीटर का मतलब नहीं पता उन लोगों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरीमीटर के बारे में जानकारी ले लीजिए बच्चों। सम ऑफ ऑल साइड इज अ पेरीमीटर। इट मीन्स रेक्टेंगल की जितने भी साइड है उनका हमें सम करना है। तो क्या होगा बच्चों सम ऑफ ऑल साइड, तो एक साइड है x, दूसरी है y। बट देखिए y 2 बार है और x भी 2 बार है, तो बेसिकली हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिस्टेंस पेरीमीटर कितना दे रखा है हमको 40 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने ये 40 डायरेक्टली इज इक्वल्स टू ले लिया है। अब इस 2 को अगर राइट साइड भेज देते हैं आप तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपको मिल गया है 20। और यही है बच्चों इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो हमने फर्स्ट कंडीशन से बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंड कंडीशन। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए हमने को ने लेंथ कौन से वेरिएबल से डिनोट किया, तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x से डिनोट हुआ है। इट मीन्स ये x है, इज मोर देन क्या बोला गया है बच्चों, डबल। डबल का मतलब ट्वाइस होता है, ध्यान रखिएगा। किसका ट्वाइस, तो उन्होंने कहा है ब्रेथ का ट्वाइस। और जो ज़्यादा है वो कितने से ज़्यादा है बच्चों, तो 2 से ज़्यादा है। इट मीन्स आप लोग यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारे लिए क्या है x है इज इक्वल्स टू डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को हमने किससे डिनोट कर रखा है बच्चों, y से। तो यहाँ हम लिखेंगे 2y और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो अब हमारे पास जो फॉर्म होगा वो रहेगा सेकेंड इक्वेशन। देखिए सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करने से बेहतर जो हमें x की वैल्यू मिल गई है 2y प्लस 2, हम उसी को यूज़ करके डिटरमाइन कर पाएंगे वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम वही मेथड 2 जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है प्रीवियस वीडियोज़ में,
उसी को फॉलो करेंगे। देखिए बच्चों, इस x की वैल्यू 2y+2 को हम यहाँ रखेंगे ताकि ये इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाए और सबसे पहले हमें y की वैल्यू मिले, और उस y की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपको x मिल जाएगा। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2y+2 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2y+2। देखिए इस जगह पर हम लोगों ने 2y+2 लिखा है, y तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 20। अब 2y+1y कितना हो जाएगा 3y, प्लस आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बच्चों सिंपल अप्रोच है, ये कांस्टेंट 2 है, इसे राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ 3y इज इक्वल्स टू 20 - 2 आ जाएगा। 20 - 2 कितना होता है, तो वो होता है बच्चों 18, और हमें चाहिए y की वैल्यू, सो हमें 18/3 करना पड़ेगा, जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी बच्चों 6, क्योंकि 6 3 18 होता है, तो हमें y मिल गया। अब इस y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा बच्चों x। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 2। तो देखिए अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी x की, और बहुत ही सिंपल अप्रोच रहेगा x की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। सो x इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा बच्चों 2 × 6 + 2। तो 6 2 कितना होता है, वो होता है बच्चों 12 + 2 एज इट इज। 12 + 2 कितना होगा 14। सो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 14। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, x हमारा लेंथ था और y हमारी ब्रेड। तो सबसे आखिरी में आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकली एंड भी करना पड़ेगा। आप नॉर्मल जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते थे वैसे ही यहाँ पर आंसर को क्लोज नहीं कर सकते। तो अब हम आंसर क्लोज कर रहे हैं बच्चों। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आई है बच्चों, वो आई है 14, और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, एंड ब्रेड भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रेड इज, और वो आई थी बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है जो हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड न्यूमेरिकल को। तो देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेकंड न्यूमेरिकल को, जिसमें हमें कहा गया है सेल 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 ओनली फॉर 2 days। इस जगह आपको वॉचेस के डिज़ाइन दिख रहे हैं, तो उसमें से कुछ डिजिटल वॉचेस है बच्चों और कुछ है एनालॉग वॉचेस। हमें ये नहीं पता कि एक वॉच कितने की है और कौन सी वॉच कितने की है, डिजिटल वॉच कितने की है या एनालॉग वॉच कितने की है, बट हमने कितनी नंबर ऑफ वॉचेस बेची है। अब 2 दिन का ही सेल है, तो फर्स्ट डे के लिए कुछ अलग से बोला गया है हम लोगों को और सेकंड डे के लिए अलग से बोला गया है। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट डे पर एनालॉग वॉचेस 11 बेची गई है, सेकंड डे पर एनालॉग डिजिटल वॉचेस 6 बेची गई है, और जो अमाउंट रिसीव हुआ है शॉपकीपर से, जो अमाउंट रिसीव किया है वो है बच्चों 4330, यानी 4330 रुपीज़। और सेकेंड डे एनालॉग वॉचेस बेची गई है 22 और डिजिटल वॉचेस बेची गई है 5, और जो रिसीव्ड अमाउंट है वो है 7330। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ वॉचेस और अमाउंट रिसीव्ड है, पर एक वॉच कौन सी वॉच कितने की है ये हमें गिवन नहीं दिया गया है, तो आप उसे लेकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं ले सकते। तो उसी की वैल्यू हमें बनाना, यही काम यहाँ पर है। तो चलिए अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को जानते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे बच्चों, लेट सेलिंग, ऑब्वियस है सेल के बारे में बात हो रही है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच बी। अब हमें पता नहीं है वो वॉच कितने की है, तो हम यहां पर x रुपीज़ ले रहे हैं बच्चों, और इसी के नीचे एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच बी, तो हम उसे ले रहे हैं बच्चों y रुपीज़। और ध्यान रखिएगा, हमें एनालॉग वॉच कितने की है और डिजिटल वॉच कितने की है ये नहीं गिवन दिया गया है, और उसी को डिटरमाइन करने का हमें यहाँ पर काम दिया हुआ है। तो उसी के लिए हम लोगों ने उसे x और y ट्रीट किया है, और हमें देखिए कंडीशन दी गई है, तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। आप न्यूमेरिकल में देख चुके हैं कि ऑन द फर्स्ट डे हमने कितनी वॉचेस बेची थी। तो देखिए बच्चों 11 नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस बेची थी, तो 11 × x आ जाएगा, क्योंकि एक वॉच की कीमत अगर x है तो 11 नंबर ऑफ वॉचेस की कीमत क्या होगी बच्चों 11 × x। इसके बाद हम लोगों ने ऑन द सेम डे डिजिटल वॉचेस बेची थी 6, तो 6 × y आ जाएगा, और टोटल अमाउंट जो रिसीव किया था वो था बच्चों 4330, और यही हमारे इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड डे की बात करें, जो कि हमें सेकेंड कंडीशन गिवन दी गई है,
तो सेकेंड डे हम लोगों ने 22 नंबर ऑफ एनालॉग वॉचेस सेल की है और 5 नंबर ऑफ डिजिटल वॉचेस, जिससे हमें अमाउंट रिसीव हुई है 7330 और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और देखिए बच्चों, दोनों इक्वेशन में काफ़ी बड़ी वैल्यू अवेलेबल है, तो इसे हम लोगों को सॉल्व करते समय ध्यान देना पड़ेगा कि हम मेथड प्रॉपर चुनें। यहाँ ग्राफिकल नहीं चुनना बच्चों, या डिटर्मिनेंट मेथड नहीं चुनना है। इसके लिए आप सबसे पहली मेथड जो एलिमिनेशन मेथड थी उसे यहाँ पर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। और सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करें एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स। देखें, ये 11x और ये 22x है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 11 और 22 ये मल्टीपल ऑफ ईच अदर है। तो अगर हम ये चुनते हैं तो हमें इस इक्वेशन को 5 से और इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो हम वो नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा जो हमें बड़े आसानी से आंसर ला के दे सकता है। तो हम यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 बाई, चलो ये काट ही देते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, बाई 2। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा बच्चों, 22x प्लस 6 2 12y, देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 330, वो आएगा बच्चों 8660। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन अवेलेबल है, उससे भी इसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो ये है हमारा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330 सेकेंड इक्वेशन। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमने x के कोएफिशिएंट को सेम बनाया, तो हम यहाँ x को एलिमिनेट कर रहे हैं और दोनों के साइन पॉजिटिव है बच्चों, यानी सेम है। तो हम इस इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 12y माइनस 5y, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 7y, देन 8660 माइनस 7330, तो हमें आंसर मिलेगा बच्चों 1330। और y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1330 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, जिससे y की वैल्यू डिटरमाइन होगी 190। तो देखिए हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में से, तो हमें मिल जाएगा x। तो हम हमेशा फर्स्ट को ही चुनते हैं, तो हम यहाँ पर भी फर्स्ट को ही चुन रहे हैं बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन, क्या आएगा बच्चों 1। तो अब देखिए क्या होगा, 11x प्लस 6y, तो y की जगह 190 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4330। अब देखिए 6 इंटू 190 कितना आता है, या 190 इंटू 6 कितना आता है, तो वो आता है बच्चों 1140 इज इक्वल्स टू 4330। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस 1140, तो 11x एज इट इज रहेगा। और इस टर्म को आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा बच्चों 3190। और अब हम x इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3190 डिवाइडेड बाय 11, और बच्चों x की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ पर वो रहेगी 290। तो अब हमें इस न्यूमेरिकल का फिर से एक बार फाइनल आंसर लिखना है, जो कि बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉचेस कौन सी कितने की थी। देखिए एक्स वॉच के लिए हम लोगों ने एनालॉग वॉच को दिया एक्स रुपीज़, तो ये हमारी कॉस्ट है एनालॉग वॉच की, और ये कॉस्ट है बच्चों हमारे डिजिटल वॉच की। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच, और वो भी ईच एनालॉग वॉच होना चाहिए बच्चों, इज ₹290 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच इज, क्या आएगा बच्चों 190 रुपीज़। तो ये हमारे सेकेंड न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है, जो हम लोगों ने यहाँ लाकर दिखाया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों इक्वेशन का फॉर्म होना, क्योंकि आप लोगों को जो मेथड डिस्कस कराई है फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो आपको वैसे भी आती ही होगी। बट इक्वेशन अगर नहीं दिए न्यूमेरिकल में, इक्वेशन को इंडिकेट किया हुआ है, तो इक्वेशन हमें बनाना आना चाहिए, तो ही वो बात बनेगी। अदरवाइज बहुत ही बड़ा कंसेप्ट मिस हो जाएगा, न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो टोटली गलत रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। A boat travels 16 km upstream and 24 downstream in 6 hours. Full stop. The same boat travels 36 km upstream and 48 km downstream in 13 hours.
फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखिए बेटो, वाटर करंट का मतलब क्या होता है आप तो जानते हैं, पानी का बहाव। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं एक बोट वाला न्यूमेरिकल, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप पानी के बहाव जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जब बोट को चलाएंगे तो कम समय लगेगा आपको वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट रीच करने में, और जब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप चलाएंगे तो अलग समय लगेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और अब हम प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दी है, एक है स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें उन्हें जो गिवन नहीं दिया है उन्हें एक्स और वाई ट्रीट करना पड़ेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी, हम क्या लेंगे बच्चों से x, और जब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किलोमीटर पर आवर्स में होगी, तो यहां हम किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब पहले ही बता चुके हैं बच्चों, उसका मीनिंग होता है पानी का बहाव। वाटर करंट बी क्या आएगा बच्चों, y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बोट अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगी, और तो वो पानी के बहाव के विरुद्ध जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो उस समय आप लोगों को क्या मिलेगा, जो x है उसमें से y माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोट का स्पीड रहेगा उसे रेजिस्ट करेगा वाटर का स्पीड, तो उस समय क्या होगा, स्पीड कम होगा। और जब डाउन स्ट्रीम में आएगी तो पानी का बहाव और बोट का बहाव एक समान होगा, स्पीड इंक्रीज होगी y से। तो उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या आएगा बच्चों, यह आएगा x प्लस वाई, क्योंकि बोट की खुद की स्पीड होगी और साथ में वाटर करंट का भी स्पीड होगा, तो वो दोनों मिल जाएंगे, इसलिए x प्लस वाई लिखेंगे। और यहाँ आएगा बच्चों किलोमीटर पर आवर, जो उसका यूनिट है। और आगे में देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन क्या आएगा बच्चों, अपस्ट्रीम। क्या रहेगा अपस्ट्रीम में स्पीड, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, क्योंकि जब हम बोट को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करेंगे तो उसे रेजिस्ट करेगा स्पीड ऑफ वाटर करंट y किलोमीटर पर आवर से, तो x में से y घटेगा, तो यहाँ पर आएगा उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर। और अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, और हमें इस न्यूमेरिकल में टाइम गिवन नहीं दिया गया है, कितना किलोमीटर कहाँ तक जाएगा सब कुछ बोला, पर टाइम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो हम यहाँ टाइम के लिए ही वर्क करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू, यानी टाइम की हेल्प से वर्क करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारे इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं और न्यूमेरिकल उसी के बाद सॉल्व हो पाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, वो थी 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखिए फर्स्ट कंडीशन जो न्यूमेरिकल में दी गई है वो यही है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 16 अपॉन, अपस्ट्रीम के लिए हम लोगों ने x माइनस वाई लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस वाई अवर्स, ये हो गया हमारा टाइम। एंड इट टेक्स 24 बाय क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई आवर्स टू ट्रैवल, यह है डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अब हम लोग पहले कंडीशन से जो इक्वेशन फॉर्म कर सकते थे वो यहाँ लिख चुके हैं, बट एक बार कंडीशन देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगी 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, और टोटल कितना है बच्चों, 6 आवर्स लग रहा है उसे। तो अब हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन लिखी जाएगी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 16 अपॉन आएगा बच्चों x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 6, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। और अब सिमिलर वे में हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में पहला कंडीशन है बच्चों 36 अपस्ट्रीम का है, तो 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस
48 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब सिंपल तरीके से जो ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं इन्हें सॉल्व करना है, बट इन्हें सॉल्व करने का तरीका छुपा हुआ है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म में बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम फॉर्म करते हैं लीनियर में और उसके बाद या कन्वर्ट करते हैं लीनियर में और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा 16 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 24 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देन 36 इंटू 1 अपॉन आएगा एक्स माइनस वाई प्लस 48 इंटू 1 अपॉन आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 13। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई देख रहे हैं सेम है, तो इन्हें लेट करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम लेंगे एन। जिससे होगा क्या, देखिए ये x माइनस वाई का वैल्यू दे जाएगा जो कि 1 अपॉन एम में आएगा, और दूसरा आएगा बच्चों x प्लस वाई का वैल्यू जो आएगा 1/n। और ध्यान रखिएगा हमारा अब मेन कंसेप्ट है इस m और n की वैल्यू को पता करना। अगर ये दोनों वैल्यू हम जान लेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज को अगर निकालना है तो यूज तो हमें ये दोनों ही इक्वेशन करने हैं। चलिए प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को ट्रीट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 3। देन नेक्स्ट इक्वेशन आएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13। और आप यहाँ पर साफ देख पा रहे हैं कि n ये मल्टीपल ऑफ ईच अदर है। अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कोएफिशिएंट बन जाएंगे सेम, जिससे हमें कैंसिल करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2। तो क्या होगा देखिए बच्चों, 16 2 ज़ा 32m, 24 2 ज़ा 48n, 6 2 ज़ा 12। देन सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है जो हमने एज इट इज कॉपी किया है, और अब इसे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस है हमें 48n 49n मिल चुका है, पर दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने ये जान लिया है कि अपोजिट साइन मिलेंगे तो हम ऐड करेंगे और सेम साइन मिलेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये टर्म हो जाएंगे बच्चों कैंसिल। अब हमें 32m माइनस 36m करना है, तो यहाँ आ जाएगा -4m इज इक्वल टू 12 माइनस 13 -1 आएगा बच्चों। ये दोनों माइनस साइन हो जाएंगे कैंसिल। सो m के साथ जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है वो राइट साइड ट्रांसफर होगी, तो हमें मिल जाएगा 1/4। अब हमें इस 1/4 वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमने असाइन किया है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, क्या आएगा बच्चों 3। तो क्या मिलेगा हमें, 16 इंटू 1/4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए इसे हम अगर सॉल्व करते हैं आगे तो क्या होगा, 16 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 24n आ जाएगा इज इक्वल्स टू 6। ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड ट्रांसफर होगी। सो 24n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। तो 24n इज इक्वल्स टू बचेगा 2। n के साथ का मल्टीप्लाइड टर्म राइट साइड ट्रांसफर होगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, जिससे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 1/12। अब देखिए हमें वैल्यूज मिल चुकी है m और n की, और अब हम जो लेट किए थे उन्हें यूज करने की बारी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, वो था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/m। अब m की वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में है, अगर 1/1/4 लिखेंगे तो यहाँ 4 ही बचेगा, और इसकी बारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/n था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 12। अब सिंपल वे में आप क्या करें, इस इक्वेशन से y की या x की वैल्यू बना ले, तो x की वैल्यू बना लेते हैं, वो है बच्चों y प्लस 4। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, तो इसे अभी हम लोग असाइन कर देते हैं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, शुरुआत तो यही से होगी हमारे कंसेप्ट की। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 6। तो क्या आएगा बच्चों, देखिए इस x की जगह पर ये आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो हम यहाँ लिखेंगे 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4। सो 2y इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 8, और जिससे हमारे y की वैल्यू जनरेट होगी कितनी बच्चों 4। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे
यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है वो आपको दिख रहा है, बट एक बार हम अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 5, जो हमारा x का इक्वेशन था, इक्वेशन 5। सो हमें मिलेगा बच्चों x इज इक्वल्स टू 4 + 4, सो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है और बड़े आसानी से अब हम आंसर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, जिसे हमने असाइन किया था बच्चों x से, तो वो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, यानी पानी का जो बहाव है उसका स्पीड क्या था, उसे हमने डिनोट किया था y से बच्चों। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व होते देखा, वो भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप तक सभी वीडियोस के अपडेट आते रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।